सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए 3291 रुपए का प्राइसिंग देखने मिल रहा है एंड सब लोग ना बीएसई को पकड़कर बैठ चुके हैं। हर कोई अंगेस्ट हो चुका है आज की डेट में बीएसई के। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। एनएसई का एक बड़ा फेरबदल है एंड उस वजह से आज हमें एकदम से क्विक रिएक्शन 10 मिनट के अंदर अंदर ना आपके सामने पूरा 60 रुपए के आसपास का गिरावट देखने को मिली थी। एंड एक खबर आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। देखो तो बहुत कुछ है अदरवाइज नहीं, पर मैं आपको एक मायने बताता हूं। जैसा एनएससी कर रहा है ना वैसा ही बीएसई भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, पूरी बात मैं आपको बताता हूं। एनएससी ने अपना अप्रूवल मांगा है सेबी से कि जब आईपीओ की लिस्टिंग होगी बीएसई के ऊपर तो बीएसई पर ही सिर्फ और सिर्फ सीमित नहीं रहेंगे, एनएससी का शेयर एनएससी पर भी मिलेगा। तो यहां पर ना इस वजह से बीएसई टूटा। बीएसई पर वॉल्यूम बढ़ने वाले थे, जाहिर सी बात है एनएससी इतना बड़ा है, यहाँ पर मार्केट कैप वाला यहाँ पर ना लिस्ट होगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट होता है, राइट। अब वो बीएसई के ऊपर फायदा पहुंचने वाला था और जाहिर सी बात है बीएसई ने सब कुछ देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एनएसई पर लिस्टिंग कराई। बीएसई का शेयर सिर्फ और सिर्फ एनएसई पर खरीद सकते हैं, बीएसई ने अपने प्लेटफॉर्म पर कभी भी लिस्ट नहीं कराया उसे। ये देखो दोगलापन आ चुके, पूरा मार्केट अगेंस्ट हो चुका है बीएसई के। एंकर्स के बात कर लो तो वो टीवी एंकर से हाइप भी बनाए और उसके बाद गिरावट भी वही करा रहे। कुछ भी कहो, नेगेटिव 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 ही चीजें सब कुछ देखने को मिल रही हैं, बट बीएसई यहाँ पर ना आपका बिल्कुल चेंज कर सकता है इस चीज को। ये आई थी खबर यहाँ पर एंड आप देखो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के भीतर भीतर 60 से 70 रुपए की गिरावट आ गई थी बीएसई के स्टॉक के अंदर। उसके बाद आप देखो कैसे ये ट्रेंड लाइन के पास ही घूमता रहा, कैसे भी बचाने की कोशिश करी, बट प्रेशर इतना रहा सेलिंग का कि वहीं से वापस से टूटना स्टार्ट हो गया। यानी कि जो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी हम उसके नीचे ही क्लोज हो। इस तरीके से बीएसई का हाल है। टोटल पूरा मार्केट अंगेस्ट हो चुका है। अब इन्वेस्टर अगर अंगेस्ट हो गया बीएसई के तो फिर बीएसई के स्टॉक जाएगा तो जाएगा किधर, आई डोंट नो। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, आप हाइप की बात करते हो, मैं पूरी बात करता हूँ। पहली बात, बीएसई भी अपने आप को बीएसई पर लिस्ट करा सकता है। जिस तरीके से एनएसई मांग रहा है उसी तरीके से बीएसई भी मांग लेगा, तो ये होगा भी। अगर एनएसई ने ऐसा किया तो आप देखोगे कि बीएसई हाल कर देगा ये बात, तो तुम कर लो फिर, क्योंकि बीएसई के शेयर में वॉल्यूम भी बहुत होता है और ये चीज ना इंपॉर्टेंट है। फिर बीएसई पर भी ट्रेड होने लगेगा तो फिर आ जाओ, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला खेल हो जाएगा। अभी इन्वेस्टर्स को ना ये पूरी बात समझ लेनी है। जितने भी ये अंगेस्ट है ना, ये कितना भी आप बोल लो, वो पूरी बात तुम अगर अपने हिसाब से समझोगे ना तब तुमको समझ में आया कि यार बीएसई एक अलग एक स्टॉक है, उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, पड़े रहने दो। बट मैं आपको बताता हूँ, सारे वैलिड रीजंस देता हूँ मैं बीएसई के। ये देखो, ये हाइप थी एनएसई की। अच्छा, ये बनवाई किसने? जाहिर सी बात है टीवी, टेलीविजन, आप कुछ भी कह लो। जो एंकर्स थे वो क्या बढ़ावा दे रहे थे, बीएसई चिल्ला रहे थे। आज क्या हुआ, तुरंत बदल गए। ये टोटली एक हाइप थी। कम से कम अपने ऊपर भी ये चीजें मान लेनी चाहिए कि भाई प्राइस टू बुक वैल्यू नाम की कुछ चीज होती है। कहाँ आपका 26 गुना पर मिल रहा था, वहां आप तुम बाई कर रहे हो, क्या होगा? सब कुछ निकल गया ना हाथ से। 4500 वाला दिख रहा ना, ये हाइप थी, ये फंसाने वाली हाइप थी, वो फंस गए लोग, राइट। अब जिस जगह पर आ चुका है ये बहुत न्यूट्रल जगह है। अब अगर इधर भी अगर आप नेगेटिव की बात करोगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप कहते हो कि यहाँ पर एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो बीएसई का गिर रहा है, वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, आप ये बात करते हो, चलो ठीक है। क्या ये एनएसई में नहीं हो रहा है? क्या कैश की वजह से एनएसई पर कोई इंपैक्ट नहीं आया? कोई बात करता है क्या एनएसई के ऊपर ये इंपैक्ट आया होगा? कोई बात करता है कि डेरिवेटिव यहाँ पर ना ट्रेडिंग जो है वो घटी है, कुछ वैल्यूएशन पर अंतर आई? एनएसई का वैल्यूएशन आप उधर रखे हुए हो, बीएसई का आप लगातार इधर करते चले जा रहे हो। जबकि एनएसई में ग्रोथ भी अगर आप देख लो तो उतनी नहीं है जितने की आप तुम बात करते हो। तो हाइप 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 ये सब चल रहा है। सिर्फ बीएसई के ऊपर ही सब कुछ थोड़ी है बॉस, एनएसई पर भी तो वही इंपैक्ट पड़ रहा है ना। तो कम से कम इतना तो यहाँ पर ना देखना चाहिए। टोटली जो बात करते हैं वो बीएसई नेगेटिव के ऊपर ही चलता है।
ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा शेयर होल्डर हूँ बीएससी का और मैं बड़ा तारीफ कर रहा हूँ बीएससी, ऐसी बात कुछ नहीं है। बहुत लंबे टाइम से कवर कर रहा हूँ, इसीलिए आज मैं यही बात बोल रहा हूँ। अब एनएससी का भाव देखो, बात कर रहे हैं 2300 की, 2400 की। अब अगर तुम ये बात कर रहे हो कि एनएससी जो है 2300-2400 पर आएगा, तो तुमने क्या उसके नेगेटिव फैक्टर्स गिनाए? कुछ गिनाया? कुछ ग्रोथ के बारे में बोला? कुछ भी बोला हो A to Z? तो कम से कम ना इतना तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, इतना तो देखना ही चाहिए। एनएससी बीएससी एक पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है चीज़ों का, तो उतना ही असर एनएससी पर है। फिर काय की वैल्यूएशन इतनी ऊपर की, थोड़ा तो नीचे बहुत होएगा ना। तो ये हाइप मत बनाओ, लोग फंसते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। बीएससी में फंसे हैं, फिर एनएससी में भी यही लगेगा सबको। तो यहाँ पर ना आपके सामने टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट है एनएससी वर्सेस बीएससी का। यहाँ पर आपके सामने 3.5 गुना के आसपास यहाँ पर ना आपका एनएससी का रेवेन्यू है कंपेयर टू बीएससी। लेकिन अगर आप बीएससी जब से एफएनडो में उतरा है, वो सिर्फ अभी इंडेक्स में ही तो एफएनडो करवा रहा है। उसके पास है क्या है, क्या चीज़ है उसके पास? बीएससी के पास सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग। उस इंडेक्स ट्रेडिंग के बलबूते पर तो यहाँ पर इतना ग्रोथ खींच कर लेकर आ गया। अब आप देखो एमएससीआई की कल खबर आई ना, बीएससी जगह जगह उतनी ही चीजें कर रहा है जो फिर एनएससी वहां तक नहीं पहुंच रहा है। आप समझ रहे हो ना ये बात? लगातार तो टोटल रेवेन्यू जो है बीएससी का जितना है, उससे 3.5 गुना के आसपास एनएससी का बनता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर ना आपके सामने लमसम आप यही मान के चलो 4.5 गुना, 4.5 गुना जो बीएससी कमाता है, जो नेट प्रॉफिट है बीएससी का, उसके 4.5 गुना आपका जो है एनएससी के पास है। एंड अगर ये है 3.5 4.5 गुना है, और उससे आप समझ सकते हो कि क्या वैल्यूएशन होने चाहिए, क्या वैल्यूएशन होने चाहिए। क्या इससे एक साउंड जो मैं बात कर रहा हूँ, जो ये नंबर्स हम देख रहे हैं, उससे एक साउंड समझ में आ रहा है कि हाँ बीएससी एनएससी के कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगा है। बीएससी जहां पर मिल रहा है ना, वो बहुत सही जगह मिल रहा है। कहने की बात है लोगों की, अगर तुम 6 लाख करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन मांग रहे हो मार्केट के अंदर, तो बीएससी 1,36,000 बहुत नॉर्मल वैल्यूएशन है। और ग्रोथ भी तो यहां पर है बीएससी में। कुछ क्वार्टर तो फीके बैठेंगे। कैश का सिस्टम अगर तुम लाते हो तो चलो ठीक है, तुम कैश का सिस्टम लेकर आए, इंपैक्ट तो सब पर ही पड़ेगा, चाहे वो एनएससी हो या बीएससी हो। तो फिर ये खुद में ही सब कुछ बेकार सब कर रखे हैं सब। समझ रहे हैं ना इस बात को? अब अगर आप देखोगे, अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। 1,34,810 करोड़ का मार्केट कैप है। कहने की बात है कि एनएससी की वजह से बीएससी का स्टॉक जो चला था वो सब वाइप आउट हो चुका है। आपको याद हो, आपके नंबर्स आए थे, उसके बाद एनएससी की बातचीत स्टार्ट हुई, तो वो ना फिर आपका बहुत तेजी से दौड़ा था एनएससी का बीएससी का स्टॉक, याद हो अगर तो वो तो पूरा जो बड़ा था वो सब तो निकल चुका। जो हाइप आपने बनाई थी, जिसमें लोगों के खुद की भी कुछ फॉल्ट थे, वो सब निकल चुका है। एक टाइम पर आकर जब हाइप बनती है, आपको बेच बाच कर निकल जाने चाहिए। जो फंसेगा लास्ट में वो फंसेगा ही भाई, कोई ना कोई तो उसमें ट्रैप होना ही है। बट सिंपल सी बात है, जो वैल्यूएशन पर आज बीएससी मिल रहा है वो भैया बहुत सही वैल्यूएशन है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। तुमको क्या लगता है कि एनएससी की वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ के आसपास की रहे, और बीएससी यहां पर ना आपके सामने 50-60 हजार करोड़ के आसपास घूमता रहे? तो समझ रहे हो ना, ये थोड़ा समझो भाई। अब माफ करिएगा, एक और जो न्यूज़ है कल की डेट की, मैं कवर किया, उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ आई कुछ थोड़ी देर बाद, तो दोबारा कवर नहीं कर पाया। एमएससीआई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एमएससीआई इंडेक्स को यहाँ पर ना आपको लिंक्ड करते हुए मिलेगा बीएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन से। अब इसका कोई टाइम लाइन नहीं दिया है कि हाँ इतने इतने तारीख से यही है, बट एमएससीआई इंडेक्स जो है, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स जो है, उसके अंदर एफएनडो की सुविधा अब आ जाएगी। तो उससे फायदा किसका है? दोनों का ही है, एमएससीआई और बीएससी दोनों का ही तो है भाई। तो इस बात को समझो, एक तरीके से बीएससी लगातार कोशिश कर रहा है। 47.61 का पी रेशियो है आज की डेट में 67.70 के, और 15.37 का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू। अब तुम मेरी बात सुनना, यहाँ पर ना जब भी जिस कंपनी से ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं, उसके
आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग वो हाई आपको मिलेगी, प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा सा हाई ही आपको देखने को मिलेगा। एनएससी के कंपैरिजन बीएसई से ज़्यादा अभी उम्मीद है, क्योंकि एनएससी में जितना खाना था खा चुके। एनएससी जो है एक मैच्योर टाइप की कंपनी अब हो चुकी है, ठीक है ना। बीएसई अभी ग्रोथ का कीड़ा है उसके अंदर, सिंपल सी बात। और वो ग्रोथ ना किधर से भी लाने की कोशिश करेंगे। और तुम सोचो कि जितना बड़ा बेस आपका एनएससी का है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उतना ही अगर बीएसई में आ जाए और बीएसई और कुछ और प्रोडक्ट ऐसे कुछ लॉन्च करे जिससे बेनिफिट ही बेनिफिट हो, तो तुम क्या करोगे फिर, क्या कह लोगे उस चीज़ में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि लगातार जो है ना वो बीएसई कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे ले रहा है कि वो आपको बेहतरीन ही देखने को मिले। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू आपका और एनएससी का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ना आपको देखना होगा कि ग्रोथ की उम्मीद बीएसई में ज़्यादा है, तो वो उसके थोड़े से आपको रेशियोज हाई देखने को मिलेंगे। पैग रेशियो तो साफ साफ कह रहा है जितना ग्रोथ है उससे कम तो वैल्यूएशन है। तो भाई सिंपल सी बात है, साफ बात है, अभी जो चोट पहुंच रही है उस खेल को पहले से ही समझ सकते थे। जो हाइप थी उसको क्यों जोड़ रहे हो। ये 4500 भाव जो है ना, इसको मत जोड़ो ना भाई। इसको तुम जोड़ोगे तुम खुद ही यहाँ पर ना गलती कर रहे हो। वो एनएससी की वजह से हाइप थी, कर लो बात, है ना। तो वो तो निकल गई। जो पैसा आता है चेज करता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो पैसा निकलता भी है। मैंने बहुत पहले ही ये बात कही थी आपसे, और वो पैसा निकला। और ये ऐसी चीज़ें किसी और भी स्टॉक के अंदर होगी ना, उसके अंदर भी यही होगा। सिमिलर सी बात है, थोड़ा समझने वाली बात। पैसा आता है खबर के लिए, खबर आई पैसा निकल गया। आज इन्वेस्टर फंसा हुआ है, और वो इन्वेस्टर को क्या लगता रहा, वो कल के दिन ही वो बीएसई का स्टॉक जो है ना वो मिलेगा 10,000 15,000 पर। तो ये इन्वेस्टर की सोच रहती है, एंड वही फिर यहाँ पर ना दिक्कत देती। खैर क्या ही कर सकते हैं। बट अभी 3700 के आसपास आपका दो मूविंग एवरेज है, 50 डेमा और 100 डेमा। एंड अभी यहाँ पर ना हम कैसे भी करके हम टिक नहीं पा रहे। नीचे में ध्यान रखिएगा, ये जिस जगह से बेस लेकर चला था और उतरी मूविंग एवरेज 3200, और मेरे ख्याल से देखो ऐसी जगह पर आ चुके हो तुम जहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 15 टाइम है, जहाँ पी रेशियो आपका 47 टाइम है। एटलीस्ट आपको एक ये रहना चाहिए कि अब जगह नहीं है बेचने की, ये दर्द जो है, ये पेन जो भी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, बट सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एमसीएक्स वर्सेस ये बीएसई या फिर जो है एमसीएक्स वर्सेस एक्सचेंज, अगर आप कहें इक्विटी एक्सचेंज, तो फिर गलत ही हो जाएगा भाई। कैश सिस्टम जो आया है चलो ठीक है, सहूलियत के लिए है, बट धीरे धीरे जैसी चीज़ें समझ में आएंगी ना कैश सिस्टम की, वो फिर वापस से स्पीडी रिकवरी कहीं ना कहीं आ सकती। अभी तो लोग समझे ही नहीं कैश सिस्टम का, लास्ट मोमेंट पर कब क्या हो जाता कुछ पता ही नहीं चलता है ना। तो समझो ना, इस बात को भी समझो। अभी कैश सिस्टम बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा आ जाएगा समझ में तो सब कुछ अपने परफेक्टली सारी चीज़ें होने लगेंगी। सो उम्मीद है इस बात को तुम समझे होगे भाई। बीएसई वो जगह अब नहीं है बीएसई की। हो सकता है कि यहाँ पर ना 5-8% आप और नीचे का लेके चल लो, इससे ज़्यादा क्या बच्चे की जान लोगे क्या। एक बात बताओ, बिजनेस क्या बंद हो रहा है क्या? नहीं ना। क्या आपकी बहुत हैवी वैल्यूएशन थी क्या? नहीं ना। तो फिर क्या दिक्कत? वो 4500 वाला यहाँ पर 4200 वाला, 4100 वाला, 4000 3900 वाला, उसको वाकई में प्रॉब्लम है क्योंकि उसका प्राइस नीचे है। लेकिन अगर वो तुम उसको ना थोड़ा सा इग्नोर करोगे, थोड़ा सा ये कहोगे ना कि ये हाइप पर आए हुए लोग हैं, तब तुमको समझ में आएगी। हाइप को हटाओ, रियल वैल्यू पर आओ ना, कम से कम ये तो देखो। तो ये सब कहने की बात है कि एनएससी बीएसई नेगेटिव है, बट जितना बीएसई के लिए नेगेटिव है उतना एनएससी के लिए भी नेगेटिव है। कहने की बात है कि बीएसई पर ही नेगेटिव करके रह गए हैं लोग, और कुछ नहीं। थोड़ा इस चीज़ को समझो। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।